Hello everyone, my name is Sahil Kushwaha and today I am here to present human value. So, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देन ह्यूमन वैल्यू, इसमें हम क्या क्या देखेंगे पहले उस पर चलते हैं. तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम देखेंगे फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड इज इंट्रोडक्शन, थर्ड इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, फोर्थ टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, फिफ्थ मेन ह्यूमन वैल्यूज़ एंड लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे. सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ह्यूमन वैल्यू आर द कोर वैल्यू दैट मेकअप आवर पर्सनैलिटी एंड डिफाइन हाउ वी एक्ट इन लाइफ. तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन वैल्यू वो मूल्य मतलब कोर वैल्यू होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं और यह तय करते हैं कि हम ज़िंदगी में कैसा बिहेव करते हैं. एग्जाम्पल सच्चाई हो गया, शांति हो गई या दयालु बनना हो गया, ये सब ह्यूमन वैल्यू हैं. इमेज में दिख रहा होगा दो हाथ मिल रहे हैं, हैंडशेक जिसमें लिखा है लव, ट्रूथ, पीस एंड नॉन वायलेंस. ये बताता है कि ह्यूमन वैल्यू लोगों को जोड़ती है. एंड सेकंड स्लाइड में चलते हैं. तो सेकंड में इंट्रोडक्शन लिखा है जिसमें फर्स्ट लाइन कहती है दिस वैल्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे मेक अप हु वी आर व्हाट गाइड अस थ्रू लाइफ. सो वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है ये इसमें ये बता रहा है. तो क्योंकि ये बताते हैं कि हम कौन हैं और हमें ज़िंदगी में कैसे चलना है. और फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है द वैल्यू दैट वी होल्ड डिटरमाइन हु वी वांट टू बी एज वेल एज हाउ वी लाइव आवर लाइफ्स एंड डिसीजन दैट वी मेक ऑन एवरीडे बेसिस. ये कहता है कि वैल्यू क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और रोज़ की लाइफ में क्या चॉइस करते हैं. And last line, without this value, our lives would become chaotic and there would be no meaning behind anything that we do or say. इस लाइन में हमें बताता है कि अगर वैल्यू ना हो तो ज़िंदगी जो है chaotic है, मतलब कि बेकार और असमझित हो जाती है. हर काम में मायने हो जाएंगे, मतलब कि हर काम को एक तरह से डिसीजन होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उससे क्या होगा. एंड फिर नेक्स्ट करते हैं. तो नेक्स्ट आपको इसमें एक ट्री दिख रहा होगा जिसमें अलग अलग वैल्यू हैं, जैसे कैरेक्टर हो गया, पीस हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, डेडिकेशन हो गया, इनोवेशन एक्सेट्रा. ये दिखाता है कि ह्यूमन वैल्यू की ट्री की ब्रांचेस जैसी हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मिलके एक अच्छी पर्सनैलिटी भी ये सब बनाते हैं. एंड फिर नेक्स्ट हम आते हैं स्लाइड 6 में. इसमें टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़. हाँ, तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू में आते हैं. तो इसमें फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है ऑटोनॉमी. तो ऑटोनॉमी का पहला मतलब क्या होता है. ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न खुद लेना, किसी के दबाव में ना आना या किसी के दबाव में आकर कोई फ़ैसला ना लेना. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसमें आप जो लिखा है उसका मतलब है कि तुम्हारे पास अपना करियर चूज़ करने की फ्रीडम हो या क्या पहनना है, क्या बनना है, सब तुम्हारी मर्ज़ी का हो. और लास्ट में एक तरह से बताया जाए तो तुम अपने एक्शन के लिए खुद ही जिम्मेदार होगे. इसका मतलब ये होता है. एंड फिर नेक्स्ट करते हैं. फिर कम्युनिटी. तो कम्युनिटी इज़ द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कनेक्शन ऑफ अदर पीपल. कम्युनिटी का मतलब होता है बिलोंगनेस और दूसरों से कनेक्शन बनाना. जैसे गली के दोस्त जो होते हैं बिना क्रिकेट अधूरे लगते हैं. बिना मतलब दोस्तों के अगर कोई अकेला क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्या लगेगा कि वो मतलब कि क्रिकेट अकेला खेल नहीं सकता. अगर एक बॉल डाल रहा है तो दूसरा बैटिंग करेगा और बाकी जो रहेंगे फील्डिंग करेंगे. उसी तरह हमें भी दूसरों से कनेक्शन बना के रखना चाहिए. जैसे कि क्रिकेट गेम में अलग अलग प्लेयर अलग अलग रोल निभाता है, ठीक उसी तरह हमें भी दूसरों से कनेक्ट रहना चाहिए. और लास्ट लिखा है पीपल हु वैल्यू कम्युनिटी ट्रेंड टू फील लाइक एवरीवन नीड ईच अदर सर्वाइव एंड सक्सेस. जो लोग कम्युनिटी की वैल्यू करते हैं उनको लगता है कि हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए. टीम वर्क ही ड्रीम वर्क होता है. एंड नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू में. इधर लिखा है क्रिएटिव इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन, न्यू आइडियाज़ एंड थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स. क्रिएटिविटी मतलब होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, मस्ती के साथ नए आइडियाज़ लाना. एंड नेक्स्ट लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम इन क्रिएटिव वे, सो वी डू नॉट हैव टू रिले ऑन अदर मेथड दैट माइट नॉट वर्क एनी मोर. इसका इम्पोर्टेंस यही है कि पुराने तरीके हर बार काम नहीं आते, जब नई सोच आती है तभी नया सल्यूशन मिलता है.
एंड फिर इधर जस्टिस मीन फेयरनेस ऑफ एवरीवन एंड टेकिंग केयर ऑफ दोज हु नीड इट मोस्ट इवन कॉस्ट मोर देन यूजुअल। तो जस्टिस का मतलब है कि सबके साथ फेयरनेस, जो ज़रूरतमंद है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, चाहे उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों ना लगे। और नेक्स्ट है पावर इज एबिलिटी टू एक्ट वन डिज़ायर विदाउट इंटरफेस फ्रॉम अदर। पावर का मतलब है अपने फैसले खुद लेना बिना किसी के दखल के। एंड सेल्फ डायरेक्शन एंड मेन्स ह्यूमन वैल्यूज़। सो मेन ह्यूमन वैल्यू में पहले लिखा है द मेन ह्यूमन वैल्यू फेयरनेस, रिस्पेक्ट, responsibility, caring and citizenship. These values are the core of any human society and they should be applied in every area of life. इसका मतलब है मेन ह्यूमन वैल्यूज़ कौन कौन से हैं, है ना। तो हॉनेस्टी हो गया, फेयरनेस हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग और सिटीजनशिप। ये सब वैल्यू मिलके एक सॉलिड इंसान बनाते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए हमें मसाले चाहिए होंगे। अगर बिना मसाले के हम सब्ज़ी बनाएंगे तो वो सिंपल एकदम फीकी लगेगी। इसलिए हमें क्या कहते हैं, इन सबको एक अच्छा ह्यूमन वैल्यू को समझने के लिए इन सब क्या कहते हैं जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है इनका होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट लाइन, हॉनेस्टी इज़ नॉट जस्ट टेलिंग द ट्रूथ बट आल्सो इंक्लूड टेलिंग पीपल हाउ यू फील अबाउट द नेसेसरी टू मेंटेन देयर। हॉनेस्टी का मतलब सिर्फ झूठ ना बोलना नहीं होता है, ये बताया गया है। एंड नेक्स्ट आते हैं फेयरनेस is not only making sure that everybody has equal opportunity, play sport and succeed academically, but also means making sure the people treated equitably within a team or group. फेयरनेस का मतलब सबको इक्वल चांस मिलना, चाहे स्पोर्ट हो या स्टडी हो। टीम में भी हर बंदा अपने शेयर का मतलब अपने हिसाब से इज्जत डिजर्व करता है, वरना जो टीम ग्रुप होता है, टीम ग्रुप में वो इधर उधर क्या होता है कि टीम मेंटेन नहीं कर पाती अपने आप को और कहीं ना कहीं टीम में कुछ ना कुछ लूप होल बच जाते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन है रिस्पेक्ट गोज बियॉन्ड बेसिक पॉलिटनेस एंड गुड मैनर, इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइज द अदर अचीवमेंट एज वेल एज देयर डिफरेंस फ्रॉम अवर सेल्फ। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ सामने वाले की अचीवमेंट और उसकी सोच को एक्सेप्ट करना होता है। एंड फिर नेक्स्ट करते हैं हम responsibility require us to care other but also we have to share to going to do। तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो बोला है वो करना भी होता है एंड सिर्फ प्रॉमिस देना नहीं, उसे निभाना भी ज़रूरी होता है, इसमें ये बताया गया है। एंड फिर कैरिंग इज़ नॉट सिंपली प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट फॉर समवन हु नीड इट बट एक्टिंग विद कंसर्न विद देयर नीड्स। कैरिंग बिना किसी के फ़ायदे के किसी की हेल्प करना या इमोशनल सपोर्ट देना, उनकी नीड को समझना बिना यह सोचे कि हमें क्या मिलेगा। इस लाइन में ये कहा गया है। एंड सिटीजनशिप मीन्स बीइंग रॉयल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री बट आल्सो प्रोमोटिंग जस्टिस एंड पीस अराउंड द वर्ल्ड। सिटीजनशिप मतलब सिर्फ कंट्री से रॉयल्टी नहीं बल्कि जस्टिस और फेयरनेस का सपोर्ट भी करना होता है। एंड नेक्स्ट कंक्लूजन में आते हैं। तो कंक्लूजन में क्या लिखा है, द टर्म्स ह्यूमन वैल्यू इज डिफिकल्ट वन टू डिफाइन बट दे आर इसेंशियली मोरल वैल्यू दैट अप्लाई टू ऑल ह्यूमन। डिफरेंट कल्चर विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज बट सम कैन बी फाउंड इन एवरी कल्चर। तो इसमें लिखा है कि यह ह्यूमन वैल्यू कोई सिलेबस नहीं है जो याद कर लो, ये तो इंसानियत के डीएनए में होता है कि हर कल्चर में अलग अलग होते हैं लेकिन कुछ वैल्यूज सब में कॉमन मिलती हैं, जैसे इक्वलिटी होगी, फ्रीडम हो गया और जस्टिस हो गया। दीज आर डिफाइंड एंड दीज आर दी थिंग्स सच एज इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। यही है जो मैं बताया हूँ अभी, सेम कॉन्सेप्ट है। और इसको और एक्सप्लेन करें समझने के लिए इन्हें लिस्ट मत समझो, मान लो कि इन्हें एक कैंपस समझो जो हर वक्त सही रास्ते पे ले जाएंगे। जैसे प्रिंसिपल है जो बातें बताते हैं क्या सही है कि क्या गलत है, और जो टीचर है वो बताते हैं कि ये कर लो, ये फ्यूचर में इसका स्कोप है ऐसा। तो उस हिसाब से वैल्यू की असली बात अपन को पता चलती है कि ह्यूमन वैल्यू असलियत में मतलब क्या वो वहाँ पे वो क्या कहते हैं कंटेन कर रहा है। एंड लास्ट इज़ थैंक यू एंड प्रेजेंटेशन इज़ एंड।